आज कानपुर की क्रांतिकारी धरती पर सदस्यता अभियान की शुरुआत कराने के लिए आया हूं और आम आदमी पार्टी ने 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 माह में 1 करोड़ सदस्य, यूपी जोड़ो अभियान और यूपी में भी केजरीवाल के नारे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। हमारी 403 विधानसभाएं हैं और इन 403 विधानसभाओं में प्रति विधानसभा न्यूनतम 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूनतम 25,000 सदस्य 1 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी। आज इसी क्रम में मैं कानपुर आया हूं। इसके साथ साथ पिछले दिनों आदित्यनाथ जी की राज में जो कुछ भी घटित हुआ वो भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। वो एक ऐसी घटना है जिस घटना ने साबित किया कि आजादी के 73 साल के बाद भी लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है और लोकतंत्र के न्यूनतम मापदंडों का भी पालन नहीं किया गया। अगर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने 3100 सीट में से मात्र उनको 650 सीटें दी। भाजपा हारी बुरी तरह से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में। तो जिस पार्टी के सदस्य नहीं जीते उसके अध्यक्ष कैसे जीत गए सर? और मुझे शर्म आती है कि लोकतंत्र की हत्या पे प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या पे मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या पे जेपी नड्डा जी बधाई दे रहे हैं। यानी गुंडागर्दी के समर्थन में प्रधानमंत्री, गुंडागर्दी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, गुंडागर्दी के समर्थन में मुख्यमंत्री। अमित शाह देश के गृह मंत्री। ये लोकतंत्र है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या हुआ? पिछड़े वर्ग की एक महिला का चीरहरण किया गया, उसकी साड़ी फाड़ दी गई। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रितु सिंह की साड़ी फाड़ दी गई। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। यह इनका बेटी बचाओ का नारा, यह इनकी नारी शक्ति मिशन की असलियत। तो इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है, और जो कुछ भी उन्नाव में हुआ, मुझे पता चला वो बेचारे पत्रकार तो कल मिठाई खा लिए, लेकिन कल उसके 1 दिन पहले जिस तरीके से सीडीओ गुंडों की तरीके से कैमरे के सामने एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। 1975 में आपातकाल के दौरान ऐसी घटनाओं को हम लोगों ने सुना था, लेकिन तब अच्छी बात यह थी कि राष्ट्रीय मीडिया उसके खिलाफ खड़ा होता था, लड़ता था। आज भाजपा के राज में डरता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में किम जोंग के साथ आ गए। पत्रकारों को डराने, धमकाने, उनकी आवाज को दबाने में जिन शासकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ, उसमें किम जोंग के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। आप बताइए, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुआ, उसकी सफलता को भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 लिखना चाहिए। उसकी सफलता को गुंडागर्दी की सफलता लिखना चाहिए, उसकी सफलता को धनबल और बाहुबल की सफलता लिखनी चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द किया जाए और नए सिरे से
जनता से चुनाव कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका कितना जनाधार है। एक बात। दूसरी बात, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और दिल्ली का जो हमारा केजरीवाल मॉडल है आम आदमी पार्टी का, उस मॉडल को हम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हमको जिला पंचायत के चुनाव में, सदस्य के चुनाव में 40 लाख वोट मिले, 85 जिला पंचायत की सदस्य हम लोग जीते, 350 प्रधान जीते, 232 बीडीसी उत्तर प्रदेश में हमारे जीते। ये एक पहली और अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूं कि आदित्यनाथ जी का जो राज है, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भुगता है, उसके बाद 6 महीने में दलितों और पिछड़ों के 7 राज्य मंत्री बना के उस पर जो एक तरीके से मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, वो नाकाम होगी।